फ्लूइड मैकेनिक्स में अपना लास्ट पॉइंट क्या हुआ था? तो हमने विस्कस लिक्विड चालू किए थे ना। अभी तक हमने स्मूथ लिक्विड्स माने थे, लेकिन पिछले एक दो लेक्चर से हमने क्या माना है? लिक्विड इज रियल लिक्विड है, आइडियल लिक्विड नहीं। आइडियल नहीं मतलब इट इज अ विस्कस लिक्विड, चिपचिपा लिक्विड है ना। उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था, और उसमें सबसे पहला एक छोटा सा सिंपल लॉ देखा था अपन ने। कौन सा? बोलो भाई। ये वाला, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, है ना। क्या बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? और मैं फिर से बोल रहा हूँ, विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स पे अगर जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत सिंपल होता है, बोनस होता है, इस पे ज्यादा कुछ टफ कर ही नहीं सकते आप, है ना। तो विस्कस फोर्स जो है, विस्कस फोर्स बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज ईटा ए इंटू डीवी बाई डी एक्स, है ना। डीवी बाई डी एक्स क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा उसके बाद कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी विस्कस लिक्विड में मोशन करती है वी वेलोसिटी के साथ, कैसे करती है? वी वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ, तो स्फेरिकल बॉडी पे विस्कस फोर्स कितना आएगा बोलो? 6 पाई ईटा आर वी, है ना, 6 पाई ईटा आर वी। और फिर हमने ये भी देखा क्या देखा? कि अगर ये स्फेरिकल बॉडी हमने रिलीज कर दी लिक्विड में, एक हेवी स्फेरिकल बॉडी अगर हमने लिक्विड में रिलीज कर दी, क्या कर दी भाई? रिलीज कर दी, रिलीज कर दी, रिलीज कर दी। तो हम लोग जानते हैं थोड़ी देर तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना, एक्सेलरेट हो गया वो बॉडी, है ना। और उसके बाद नेट फोर्स बॉडी पे जीरो हो जाएगा, और जैसे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा वहां से आगे बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दैट लिक्विड। और ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था 2/9 जी आर स्क्वायर इंटू सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। सिग्मा है बॉडी की डेंसिटी, ठीक है, यस। रो क्या है? लिक्विड की डेंसिटी, बिल्कुल सही। और हमने इसका ग्राफ भी देखा था, ऐसा कुछ ग्राफ आया था, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इनसाइड द विस्कस लिक्विड, इनसाइड द विस्कस लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और टाइम, है ना। ऐसा कुछ ग्राफ आया था, बराबर है। एंड दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। नक्की। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन देखा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। नया नंबर नया कंसेप्ट, नया नंबर नया कंसेप्ट, हेडिंग दो, पॉइसुलीज इक्वेशन, ठीक है। पॉइसुलीज इक्वेशन, पॉइसुली भाई साहब थे, पॉइसुलीज इक्वेशन। पॉइसुलीज इक्वेशन, ठीक है। क्या है पॉइसुलीज इक्वेशन? फिर से कहानी वही है, रियल लिक्विड मान रहे हैं अपन, विस्कस लिक्विड, कोई लिक्विड स्मूथ नहीं है, कोई लिक्विड स्मूथ नहीं है ना। अब पॉइसुली भाई साहब ने क्या किया? पूरी एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, या सगळे इक्वेशंस एक्सपेरिमेंटल, ध्यान से देखो। तो हमने क्या किया, मतलब पॉइसुली भाई साहब ने क्या किया? लेट्स से दिस इज अ पाइप, एंड दिस इज अ पाइप हैविंग सम डायमीटर और रेडियस, ठीक है भाई, इसकी कुछ रेडियस होगी, और इस पाइप में से लिक्विड फ्लो, इस पाइप में से लिक्विड फ्लो हो रहा है। बस हमको मन में रखना है भाई, लिक्विड कौन सा है? विस्कस लिक्विड है, ठीक है। स्मूथ लिक्विड मान ही नहीं रहे अपन, है ना, रियल लिक्विड्स पढ़ रहे हैं अभी 2-3 लेक्चर से अपन, ठीक है भाई, यस। इसकी कुछ रेडियस होगी, मान लो आर, एंड लेट्स से लेंथ ऑफ द पाइप इज एल। क्लियर हो रहा है? यस। और इसमें से कुछ विस्कस लिक्विड है, वो कुछ मोशन कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ, ओके, ठीक है, ऐसे। ओके भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, दिस इज द लिक्विड, विस्कस लिक्विड जो मोशन कर रहा है, ठीक है। और चूंकि ये लिक्विड विस्कस है, ये लिक्विड कैसा है? विस्कस है, तो इसका कुछ ईटा होगा ना, होगा कि नहीं? हाँ, ईटा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड, यस। तो पॉइसुली भाई साहब ने क्या किया? पॉइसुली भाई साहब ने इस विस्कस लिक्विड का डिस्चार्ज मेजर किया। डिस्चार्ज को हम लोग क्यू बोलते हैं, डिस्चार्ज को हम लोग क्यू बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं भाई? क्यू बोलते हैं, या फिर वॉल्यूम फ्लो रेट, याद है ना सबको, डीवी बाय डी। डिस्चार्ज को हम लोग क्यू बोलते हैं, या वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना। कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, कितना मीटर क्यूब वॉल्यूम फ्लो हो रहा है 1 सेकंड, दिस इज, है ना। और इस डिस्चार्ज को उसने मेजर किया, ये डिस्चार्ज मेजर किया किन्होंने? पॉइसुली भाई साहब। किसका डिस्चार्ज? इस विस्कस लिक्विड का डिस्चार्ज मेजर किया, ओके, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मान लीजिए दिस इज इनलेट सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन है भाई? इनलेट सेक्शन, एंड दिस इज द आउटलेट सेक्शन, ओके।
क्या कोई बता सकता है, मान लो इनलेट सेक्शन पे इस पॉइंट नंबर 1 पे कुछ प्रेशर ले रहा हूँ मैं P1 और आउटलेट सेक्शन पे पॉइंट नंबर 2 पे कुछ प्रेशर ले रहा हूँ P2, क्या कोई बता सकता है कौन सा प्रेशर बड़ा होगा छोटा होगा? P1 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 बड़ा होगा, P1 बड़ा होगा बोलो, या फिर P2 बड़ा होगा P1 बोलो? P1 या P2, कौन सा प्रेशर बड़ा होगा, P1 या P2? P1 या P2 बोल दो। P1 या P2? P1 कौन सा प्रेशर बड़ा होगा बोलो? सीधी सी बात है, P1 प्रेशर बड़ा होगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। आपने पार्ले जी शायद आपने ज्यादा खाया नहीं है ना, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो कौन सा प्रेशर बड़ा होगा, P1 प्रेशर बड़ा होगा, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है ना, कि अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है लेफ्ट से राइट, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेफ्ट से राइट, मतलब लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट साइड से जो फोर्स आ रहा है, लेफ्ट साइड से जो पुशिंग फोर्स आ रहा है वो बड़ा होगा, है ना, तभी तो लिक्विड लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब दिस P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस, व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ट्यूब डेल्टा P, तो अपन क्या लिखेंगे, P1 माइनस P2, हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर, ठीक है। डेल्टा P चेंज इन प्रेशर, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर नहीं, ध्यान से देखो, डेल्टा P इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या है भैया बोलो, प्रेशर डिफरेंस, या फिर इसको आप एक्सेस प्रेशर बोल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम, हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस, है ना। और चूंकि हम लोग जानते हैं, है ना, चूंकि प्रेशर देखो ये सिंपल बात है, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, है ना, बिल्कुल वैसे यहाँ हो रहा है, ये लिक्विड फ्लो हो रहा है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, है ना, सीधी सी बात है। और प्रेशर डिफरेंस, जैसे आप उधर क्या बोलते थे, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, V1 माइनस V2, वो क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस वैसे यहाँ प्रेशर डिफरेंस, उधर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता था, है ना, इधर प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड फ्लो हो रहा है, क्लियर हो रहा है। वहां पे चार्ज फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ क्या फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, बराबर, बिल्कुल सारी चीजें सिमिलर सिमिलर से, है ना। यस, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस। अब चूंकि पॉइसली भाई साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डिस्चार्ज के लिए, इन्होंने ऐसा पाया, इन्होंने ऐसा पाया, क्या पाया, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज और वॉल्यूम फ्लो रेट, डिस्चार्ज और वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, दैट इज Q विच इज नथिंग बट dV by dt। तो इन्होंने ऐसा पाया दिस Q विच इज dV by dt, है ना, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे और इन्होंने ऐसा पाया दिस Q, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस, पहली चीज। इन्होंने और ऐसा पाया दिस Q इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स रेडियस, फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस ऑफ द ट्यूब। इन्होंने ऐसा पाया दिस Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, ठीक है ना, जितना ज्यादा लिक्विड चिपचिपा होगा वॉल्यूम फ्लो रेट उतना ही कम होगा, ये हम भी समझ सकते हैं बहुत इजीली। एंड दिस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब, दैट इज दिस L, क्लियर हो रहा है। अगर हमने इन सबको कंक्लूड किया है ना एक ही इक्वेशन में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P R⁴ अपॉन ईटा इंटू L, बराबर है। यस, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट आएगा और उसको बोला गया, वो कांस्टेंट की वैल्यू अगेन कैसे निकलती है, कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बताया था, एक्सपेरिमेंट है ना, उस कांस्टेंट की वैल्यू पाई, ये देखो उस कांस्टेंट की वैल्यू आई पाई बाय 8, उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, पाई बाय 8, है ना, याद रखना है मेरे को। वैसे आपको सिंपल स्टेटमेंट में पूछ सकता हूँ, ठीक है ना, क्या पूछ सकता हूँ कि भाई पॉइसुलिज इक्वेशन में, पॉइसुलिज इक्वेशन में कांस्टेंट की, ठीक है ना, पॉइसुलिज इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, पॉइसुलिज इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, तो आप क्या बोलेंगे, पाई बाय 8, कर लगा, हाँ, पाई बाय 8, सो पाई डेल्टा P R⁴ अपॉन 8 ईटा L, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर डिस्चार्ज, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर डिस्चार्ज, क्लियर हो रहा है सबको, अरे नक्की, यस। तो ये मेरे को फॉर्मूला है, याद ही रखना है इसको, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है ना, पाई डेल्टा P R⁴ अपॉन 8 ईटा L। अब ध्यान से देखो, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ अभी, क्योंकि क्या होता है अगर सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो वो तो सबको आने वाला, मान लो फॉर्मूला याद है,
लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और वो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अगर वो अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने इस मेथड से, मतलब डायरेक्ट जो फॉर्मूला दिख रहा है उससे, तो टफ हो जाता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, चूंकि मैं जानता हूँ आगे मुझे टफ क्वेश्चंस भी करने है ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पॉइसोलिस इक्वेशन है ना, उसको कनेक्ट करने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी में ओहम्स लॉ के साथ। किसके साथ? ओहम्स लॉ। क्योंकि हमने बचपन से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते आ रहे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, बिल्कुल। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस चीज को बिल्कुल कनेक्ट करने वाला हूँ किसके साथ? उस इलेक्ट्रिसिटी के साथ, मतलब ओम्स लॉ के साथ। तो होगा क्या, इस पॉइसोलिस इक्वेशन, पॉइसोलिस लॉ और ओम्स लॉ को मिला के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इसके क्वेश्चन इजी लगेंगे आपको। तो इजी लगने के लिए, है ना, इजी लगने के लिए, टफ क्वेश्चंस इजी लगने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को, इस लॉ को ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करेंगे, और उससे होगा क्या कि टफ क्वेश्चन इजी हो जाए। देखो कैसे। अब फॉर्मूला तो ये है, आप इसको ऐसे याद रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसी फॉर्मूले, अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये जो क्यू है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो डेल्टा पी को ऊपर रखा मैंने, डेल्टा पी को ऊपर रखा, ठीक है। और जो चीजें है ना बाकी सारी, ये वाली, ये जो, इन दोनों को नीचे ले लो, इन दोनों को नीचे ले लो। जैसे नीचे लिया तो देखो क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, नीचे क्या आएगा, 8 ईटा एल, ये तो पहले से नीचे थे, है ना। जब मैं इन दोनों को नीचे लूंगा, जब मैं इन दोनों को नीचे लूंगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे भाई, है ना। कितना? पाई टाइम्स आर रेज टू 4। अरे कळलं सगळ्यांना? अरे बोलो क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, क्या ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसका फायदा क्या हुआ देखो, ध्यान से देखो। अब मैं इसको ओम्स लॉ के साथ कनेक्ट, बता, ओम्स लॉ में आप करंट लिखते थे, कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखते थे? वी बाय आर, याद है आपको? और क्या लिखते थे? वी बाय आर। अच्छा, वी क्या था? पोटेंशियल था कि पोटेंशियल डिफरेंस था? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इसको अगर लिखा जाए एक्चुअली करेक्ट, एकदम करेक्ट, तो ये डेल्टा वी है एक्चुअली, है ना, ये डेल्टा वी है। तो देखो और ये क्या है? आर, आर क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को बिल्कुल मैं ओम्स लॉ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो उधर क्या होता था, बोलो, उधर क्या होता था? चार्ज फ्लो हो रहा था। क्या था? चार्ज फ्लो। इसलिए उधर बोला था अपने इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट आया। इधर क्या हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, लिक्विड। अरे लिक्विड फ्लो हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो? लिक्विड करंट। अरे कळलं सगळ्यांना? हाँ, उधर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इधर था प्रेशर डिफरेंस। इधर क्या है? प्रेशर डिफरेंस। उधर था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखो ये क्या होगा फिर, बोलो? फ्लूइड रेजिस्टेंस, लिक्विड रेजिस्टेंस। अरे कळलं सगळ्यांना? अरे बोलो। हाँ, देखो देखो देखो, बढ़िया, एकदम बढ़िया। सो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, आर क्या है भाई? यहाँ पे आर क्या है? फ्लूइड रेजिस्टेंस। यहाँ पे आर क्या है? फ्लूइड रेजिस्टेंस, लिक्विड रेजिस्टेंस। और मन में इसकी वैल्यू मुझे याद रखनी है अगर आगे के क्वेश्चंस मुझे इजी करने हैं तो। फ्लूइड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? 8 ईटा एल अपॉन पाई आर रेस टू। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको कैसे याद रखना है देख लो, आपकी मर्जी। चाहो तो आप ऐसे याद रखो, चाहो तो आप ऐसे याद रखो उसको, है ना। कैसे? Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू क्या, यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है ना। चाहो तो आप इसको ऐसे याद रख लो, Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय आर, है ना। वेर आर इज, मन में रखना है, 8 ईटा एल अपॉन पाई आर रेस टू 4। आपकी मर्जी, दोनों में से आप कैसा भी याद रखो, जैसे आपको इजी लगे। अरे क्लियर हो रहा है? लेकिन इस इससे हम लोग टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी के ओम्स लॉ के साथ कनेक्ट किया है। अरे कळलं सगळ्यांना? नक्की डेल्टा पी मन में रखना है, हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर। नक्की कळलं? बोलो भाई। चलो, तो अब आगे इसमें एडवांस एनालिसिस में जाने से पहले, चलो यहाँ तक लिख लेते इसको अपन पहले। चलो एज इट इज लिख लेना है जो बोर्ड पे दिख रहा है। तो उधर पोटेंशियल डिफरेंस था, इधर क्या है? प्रेशर डिफरेंस। उधर चार्ज फ्लो हो रहा था, इधर वाटर फ्लो हो रहा है, तो उधर बोलते थे अपन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इधर क्या बोलेंगे अपन? वाटर करंट या लिक्विड करंट। उधर था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इधर बोलेंगे फ्लूइड रेजिस्टेंस। बस वो फ्लूइड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा।
ये स्लाइड हो गया भाई नक्की। चलो हो गया भाई, ठीक है। चल, तो अब ध्यान से देखो, अब ये जो सिंगल पाइप वाले क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला बिंदास यूज करो, ठीक है, आंसर आ जाता है। कौन सा? पाई डेल्टा पी आर रेज टू 4 अपॉन 8 ईटा ए, ठीक है ना। तो जब भी सिंगल पाइप वाला क्वेश्चन होगा, अच्छा पॉइसोलिस इक्वेशन लगानी, ये कैसे पता चलेगा आपको? जब भी पाइप में से विस्कस लिक्विड फ्लो हो रहा हो, स्मूथ नहीं, कौन सा? विस्कस लिक्विड, तो समझ जाएंगे पॉइसोलिस इक्वेशन लगाना। तो सिंगल पाइप वाले क्वेश्चन कोई भी शेमड़ा कर देगा अगर ये फॉर्मूला आपको याद है। लेकिन अभी कई बार मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, पाइप्स का कॉम्बिनेशन है ना, जो मतलब एडवांस क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, सिंगल पाइप में होता है ना, पाइप्स का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक पाइप लिया दूसरा पाइप लिया, दोनों एंड टू एंड कनेक्ट कर दिए, तो क्या हो जाएंगे, पाइप्स इन सीरीज हो जाएंगे, है ना। साइड बाय साइड अगर कनेक्ट कर दिए तो पाइप्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। मतलब एडवांस क्वेश्चन जब होंगे तो एक से ज्यादा पाइप्स होंगे, और एक से और एक से ज्यादा पाइप जब होंगे तो या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो मुझे इन केसेस को डिस्कस करना है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस सबको नहीं आने वाले, ठीक है। चलो, तो मैं पहली केस ले रहा हूँ कि दिस पाइप्स और ट्यूब्स आर इन सीरीज, ठीक है, ट्यूब्स आर इन सीरीज, और बिल्कुल अब मैं इनको इजीली सॉल्व कर पाऊंगा क्योंकि मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, और चूंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये टफ क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। देखो, तो क्यों किया हमने ऐसा, भी आपको समझा, ट्यूब्स इन सीरीज, ट्यूब्स इन सीरीज, ओके। चल, तो मान लो दो ट्यूब से सीरीज में है, ठीक है, देखो किसी दो ट्यूब से भी, दोनों ट्यूब्स कैसी सीरीज में है, इस प्रकार से, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ट्यूब, फर्स्ट पाइप, एंड दिस इज द सेकंड पाइप, दोनों सीरीज में मतलब एंड टू एंड कनेक्ट किया गया दोनों, ठीक है, दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है, ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है, ऐसे क्लियर हो रहा है, यस, दिस इज इट, ठीक है। उनकी रेडियस सेम हो सकती है दोनों की, है ना, या उन दोनों की रेडियस सेम हो सकती है, उन दोनों का लेंथ सेम हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, हम लोग जनरल केस ले रहे हैं, सब कुछ अलग अलग है ना, तो दोनों का लेंथ L1 L2 सेम सेम हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, तो हम जनरल केसेस ले रहे हैं। तो मान लो इस फर्स्ट पाइप, ठीक है ना, ये जो फर्स्ट पाइप है इसकी लेंथ है कुछ L1, और सेकंड पाइप इसकी लेंथ है कुछ L2, कर लो सका ना, यस, तो एकदम बढ़िया से एकदम आराम से आएंगे भाई, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। इसकी कुछ रेडियस होगी, इस पाइप वन की कुछ रेडियस होगी, मान लो R1, मान लो R1, है ना, और इस पाइप टू की भी कुछ रेडियस होगी, मान लो R2, मान लो R2, क्लियर हो रहा है, एकदम टाइम पास। अच्छा, R1 R2 सेम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, L1 L2 सेम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, और मान लो इनमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है, और लिक्विड कौन सा लिक्विड है बोलो, रियल लिक्विड है, ठीक है भाई, यस, रियल लिक्विड फ्लो हो रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, रियल लिक्विड फ्लो हो रहा है, यस, ठीक है। अच्छा, और ये जो रियल लिक्विड है मतलब ये विस्कस लिक्विड है, इसका कुछ ईटा होगा,
इसका कुछ ईटा होगा, है ना। हाँ, तो अब देखो करना है क्या, हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या याद करो, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में करते थे, बचपन में भी किया था ना, ऐसा कुछ नहीं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी हुआ नहीं, 9th 10th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या करते थे, जब भी दो रेजिस्टर सीरीज में होते थे, क्या करते थे हम लोग, दोनों को हटा के क्या एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस करते थे, है ना। और उस सिंगल रेजिस्टर को आप बोलते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टर, और उसका जो रेजिस्टेंस आता था उसको बोलते थे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पाइप्स को हटा के, इन दोनों पाइप्स को हटा के इन दोनों के जगह पे एक सिंगल पाइप रख देंगे, इन दोनों के जगह पे एक सिंगल पाइप रख देंगे, दोनों के जगह पे एक सिंगल पाइप रख देंगे। इस सिंगल पाइप को क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट पाइप। अरे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट पाइप, ठीक है, इक्विवेलेंट पाइप बोलेंगे भाई इसको। और इस इक्विवेलेंट पाइप की जो लेंथ आएगी उसको मैं एल बोलता हूँ, इक्विवेलेंट लेंथ, और इसकी जो रेडियस होगी उसको मैं इक्विवेलेंट रेडियस बोलता हूँ आर, है ना। ताकि ताकि इस पाइप में से सेम लिक्विड फ्लो हो जितना जो पहले हो रहा था, है ना, बिल्कुल सही। अरे कळलं का सगळ्यांना, बोला, अरे नक्की बोलून टाका यार, Yes. Yes, है sir. ना। तो दोनों पाइप्स को हटा दिया, दोनों पाइप्स को हटा दिया, उन दोनों की जगह पे एक सिंगल पाइप रख दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट पाइप और इक्विवेलेंट ट्यूब, ठीक है। तो इस इक्विवेलेंट ट्यूब का कई बार, ठीक है, देखेंगे अपन क्वेश्चन करते वक्त, बहुत कुछ पूछ सकते हैं। चलो भाई, इक्विवेलेंट ट्यूब का आपको रेडियस पूछा जाता है, इक्विवेलेंट ट्यूब का आपको लेंथ पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं फुल टाइम पास। अच्छा चलो भाई, अब मैं कुछ प्रेशर मान लेता हूँ, जैसा कि मैं जानता हूँ प्रेशर डिफरेंस के बिना फ्लो होने वाला है कि बोलो नहीं, है ना, प्रेशर डिफरेंस तो चाहिए। तो मान लो इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे प्रेशर है P1, इस सेक्शन पे प्रेशर है मान लो P0, ठीक है ना, इंटरमीडिएट प्रेशर, एंड दिस इज द एग्जिट सेक्शन प्रेशर दैट इज P2, ठीक है। तो बताओ जब दोनों को हटा देंगे अपन और सिंगल पाइप रखेंगे तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, क्या P1 होगा ना, है ना। और यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा बोलो, P2, और यहाँ कितना होगा P2, है ना। यस, तो जैसे दोनों को हटा के सिंगल पाइप रख देंगे तो बस एक ही पाइप रहेगा, तो एक ही सेक्शन रहेगा इनलेट सेक्शन, और एक सेक्शन रहेगा आउटलेट सेक्शन, P1 एंड P2। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने आपसे सवाल पूछा दिस इज पाइप नंबर 1, दिस इज पाइप नंबर 1, इस पाइप नंबर 1 के लिए प्रेशर डिफरेंस कितना, प्रेशर डिफरेंस कितना, क्या P1 माइनस P0 लिखेंगे, है ना, P1 माइनस P0, हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर, बराबर है, यस। अच्छा ये पाइप नंबर 2 है, ट्यूब नंबर 2, इस पाइप नंबर 2 के लिए बोलो एक्सेस प्रेशर, हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर, हायर कौन है, P0 या P2, P0 या P2, P0. P0, P0 is the higher pressure, P2 is the lower pressure. So again, P0 minus P2, this is the excess pressure or pressure difference for second pipe. और यहाँ पे डेल्टा P, दिस इज एक्सेस प्रेशर फॉर इक्विवेलेंट पाइप दैट इज P1 माइनस P2। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, नक्की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, Yes. बिल्कुल सही। चलो अब देखो, मैं इलेक्ट्रिसिटी में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इससे फायदा मेरा क्या हुआ, देखो इससे फायदा मेरा ये हुआ, देखो जैसे कि मान लो ये दो रजिस्टर से सीरीज में, याद करो जब दो रजिस्टर सीरीज में होते थे तो क्या क्या करते थे आप, क्या करंट सेम होता था, करंट सेम होता था, है ना, क्योंकि पर यूनिट टाइम दोनों में से सेम चार्ज फ्लो होगा, तो I1 I2 क्या लिखते थे आप, सेम लिखते थे, करंट क्या था, सेम था। उधर जो करंट था इलेक्ट्रिक करंट, इधर क्या है, इधर क्या फ्लूइड करंट, इधर क्या फ्लूइड करंट, मतलब कौन है, क्या क्यू है, क्यू, है ना। उधर जो I होता था, उधर जो I होता था मतलब इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज इक्वल टू फ्लूइड करंट दैट इज क्यू, है ना। उधर जो पोटेंशियल डिफरेंस था, इधर क्या है बोलो, प्रेशर डिफरेंस। उधर जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस था, इधर क्या है बोलो, फ्लूइड रेजिस्टेंस, है ना। तो देखो उधर आप क्या करते थे, I1 दैट इज करंट इन रेजिस्टर 1 और I2 दैट इज करंट इन रेजिस्टर 2, दोनों को सेम लेते थे। तो मैं क्या करूंगा इस बार, क्या Q1 और Q2 सेम कर दूंगा, है ना, Q1 और Q2 सेम कर दूंगा, ये तो मेरे को भी दिख रहा है ना, सिंपल, जितना लिक्विड फ्लो हो रहा है पर सेकंड में पाइप 1 में से, उतना ही पाइप 2 में से फ्लो हो रहा है, तो Q1 और Q2 क्या है, सेम। अरे बोला नक्की, अरे बोला, अच्छा Yes. ठीक है। तो जैसे उधर करंट सेम करते थे, जितना लिक्विड, मान लो इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये सारा का सारा लिक्विड इसमें से भी तो जा रहा है ना बाहर, 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना। तो सिंपल है, डिस्चार्ज दोनों में सेम है, स्टेडी फ्लो है, कंटिन्यूअस फ्लो, है ना। तो Q1 इज इक्वल टू Q2। अच्छा, तो एक चीज हम लोग बिंदास लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2,
और हमने देखा था, क्या देखा था कि Q इज इक्वल टू डेल्टा P बाय R, है ना। हाँ, Q इज इक्वल टू डेल्टा P बाय R। चूंकि Q सेम है, इसका मतलब डेल्टा P देखो क्या आएगा, Q टाइम्स R, Q टाइम्स R। चूंकि Q सेम है, कांस्टेंट है, तो डेल्टा P इज क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अरे डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। R क्या है, फ्लूइड रेजिस्टेंस, रेडियस नहीं हो। So therefore delta P is directly proportional to fluid resistance। इसका मतलब डेल्टा P1 और डेल्टा P2 दोनों का रेशियो कितना आएगा, R1 बाय R2। अरे नक्की कर ला, अरे बोलून टाका, यस। और अब मैं चाहूं तो इसको आगे कैलकुलेट कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता हूँ, रेशियो है ना। तो डेल्टा P1 बाय डेल्टा P2, बोलो R1 कितना, R1 क्या, R फ्लूइड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे को याद है, फ्लूइड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे को याद है, कितना था बोलो, 8 ईटा एल अपॉन पाई आर रेस टू 4, याद है सबको। तो पहले ट्यूब में जब रेजिस्टेंस लिखूंगा मैं, तो ध्यान से देखो, 8 ईटा एल अपॉन पाई आर रेस टू 4, ये हुआ पहले का रेजिस्टेंस। 8 ईटा एल अपॉन पाई आर रेस टू 4, ये हुआ दूसरे का रेजिस्टेंस। जब मैं पहले का रेजिस्टेंस लिख रहा हूं तो लेंथ किसकी लिखूंगा, पहले की, रेडियस किसकी लिखूंगा, पहले की। अरे कर लो, ईटा 1 ईटा 2 लिखना है क्या, ईटा 1 ईटा 2 लिखना है क्या, नहीं। वो दोनों पाइप में सेम ही लिक्विड फ्लो हो रहा है, कर लो ढोकरा। यहाँ पे लेंथ क्या लिखेंगे, सेकंड पाइप की, रेडियस लिखेंगे सेकंड पाइप की। ध्यान से देखो, बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अरे हो रही क्या, अरे बोल दो, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचा, ऊपर बचा L1 अपॉन R1 रेस टू 4, ये नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा, है ना, R2 रेस टू 4 अपॉन L2। क्रॉस क्रॉस जोड़ियां बनाई, क्रॉस क्रॉस जोड़ियां बनाई, है ना। तो डेल्टा P1 बाय डेल्टा P2 कितना आया, बोलो, L1 बाय L2 इंटू ये R2 रेस टू 4 अपॉन R1 रेस टू 4, दोनों की पावर 4 है क्या, दोनों को साथ साथ लिखेंगे, दोनों को साथ साथ लिखेंगे, R2 बाय R1 रेस टू 4। अब ध्यान से देखो, ये रिलेशन चाहो तो आप याद रख सकते हो सीरीज के लिए, और मैं तो बोलता हूँ याद रखो ही मत, है ना। मेरे को बताओ, इस रिलेशन को लाने के लिए मुझे कोई बहुत कॅल्क्युलेशन करणे पडेगा, बोला बरं, काहीच नाही। हे बघा, हे लिहिलं, याच्यानंतर रेजिस्टन्स पुट केलं आणि कॅन्सल करून लगे 2-3 स्टेप मध्ये ते आलेलं आपलं, म्हणजे याला तुम्ही पाठ करू शकता, मला काही प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं बोलता हूँ पहले बहुत कुछ याद रखना है, तो इसको याद मत रखो, सॉल्व करो बेसिक्स, है ना। मैं जानता हूँ सीरीज में क्यू सेम होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन, है ना, इनकमिंग फ्लो रेट इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लो रेट, Q1 Q2 सेम कर दो, है ना, Q1 Q2 सेम, तो डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ से आप लोग 2-3 स्टेप में इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हो। अरे कळलं नक्की, बोला नक्की, अरे बोल दो भाई। अच्छा, और देखो, यहाँ और क्या पूछ सकते हैं, क्या मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं, है ना, इक्विवेलेंट फ्लूइड रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट फ्लूइड रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे भाई, R1 प्लस R2, पहले पाइप का रेजिस्टेंस प्लस दूसरे पाइप का रेजिस्टेंस। अरे नक्की, ओके, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, बोलो, 8 ईटा एल अपॉन पाई आर रेस टू 4 इज इक्वल टू 8 ईटा एल अपॉन पाई आर रेस टू 4 प्लस 8 ईटा एल अपॉन पाई आर रेस टू 4। देखो, ये जो रेजिस्टेंस है ये फर्स्ट पाइप का है, फर्स्ट पाइप का, है ना। तो क्या एल होगा फर्स्ट पाइप का, रेडियस होगी फर्स्ट पाइप। अरे नक्की, ये रेजिस्टेंस है सेकंड पाइप का, तो लेंथ होगी सेकंड पाइप की, रेडियस होगी सेकंड पाइप की। अरे नक्की, अरे बोल लो, ये देखो, ये लेंथ किसकी, इक्विवेलेंट पाइप की, रेडियस किसकी, इक्विवेलेंट पाइप की। तो देखो, आप चाहो तो अभी आगे इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, ये सारा कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, फाइनल इक्वेशन क्या है, L अपॉन आर रेस टू 4 इज इक्वल टू L1 अपॉन R1 रेस टू 4 प्लस L2 अपॉन R2 रेस टू 4। अरे नक्की कर लो, बोल दो, ये भी आपको याद रखना नहीं है, इसको याद रखते बैठना नहीं है। क्या सॉल्व करना है, देखो, 2 लाइन में सॉल्व होने वाला है, 2 लाइन में सॉल्व होने वाला है। सीरीज में थे तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लगा, R1 प्लस R2, पैरेलल में होंगे तो याद है ना, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। देखो, तो ये क्वेश्चंस इजी क्यों हुए, क्योंकि आपने इन क्वेश्चंस को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया, वरना जब आप ओरिजिनल इक्वेशन के साथ सॉल्व करते बैठोगे ना, तोते उड़ जाते, तोते, खड़ा लगा, और क्या हो जाते, तोते उड़ जाते, तोते।
ठीक है, लिख लो भाई इसको। ये स्लाइड हो गया भाई, आगे।
चलो हो गया यहाँ तक? नक्की चलना आगे। ओके, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस लेते हैं अपन, ट्यूब्स इन पैरेलल। हेडिंग दो सेकंड केस इसी में, ट्यूब्स इन पैरेलल, ट्यूब्स इन पैरेलल। ठीक है, अब दो ट्यूब से पैरेलल में इस प्रकार से मान लो इस प्रकार से एक सेक्शन लेता हूं मैं। ठीक, कैसा भी हो सकता है, बस ट्यूब्स पैरेलल में होनी चाहिए। ठीक है, ट्यूब्स क्या होनी चाहिए? पैरेलल में होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा एक सेक्शन मान लेता हूं इस प्रकार से, कैसा भी अरेंजमेंट हो सकता है, बस पैरेलल में होना चाहिए, हमको उससे कोई मतलब ठीक है ऐसे। तो दो ट्यूब से दोनों पैरेलल में, देखो कैसे, देखो अभी हुआ नहीं, देखो यस, अब देखो। तो मान लो ये दो ट्यूब्स है और दोनों ही कैसे है भाई? पैरेलल में। क्लियर हो रहा है सबको? और नक्की Yes. सोच लो भाई। ओके, कैसा भी हो सकता है। ओके, ध्यान से देखो, इधर से लिक्विड आया, इधर से लिक्विड आया, बिल्कुल आया। क्या ये लिक्विड, क्या ये लिक्विड अभी डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पाइप्स में? अरे होगा या नहीं? हाँ, दिस इज पाइप नंबर 1, दिस इज पाइप नंबर 2। क्या दोनों ही पाइप्स पैरेलल में साइड बाय साइड, ये एंड टू एंड कनेक्टेड है क्या? नहीं है ना, दोनों ही पाइप्स, एक पाइप ऊपर है ऐसा है ना, और दूसरा नीचे से, दोनों पाइप्स कैसे वैसे पैरेलल में साइड बाय साइड है ना। तो ऊपर वाले की कुछ लेंथ है मान लो L1, नीचे वाले की लेंथ है L2, ऊपर वाले की कुछ रेडियस है मान लो R1, नीचे वाले की कुछ R2, और ये जो Q आ रहा है, ये जो लिक्विड आ रहा है Q है ना, ये जो लिक्विड आ रहा है, जो अमाउंट ऑफ लिक्विड आ रहा है, मान लो 10 मीटर क्यूब पर सेकंड लिक्विड आ रहा है, तो उस 10 मीटर का क्या कुछ हिस्सा ऊपर जाएगा Q1 और बचा हुआ क्या नीचे आएगा Q2, और बराबर। लेकिन हम जानते हैं क्या Q शुड बी Q1 प्लस Q2 बाय मास कंजर्वेशन सिंपली। और बोल दो भाई Q शुड बी Q1 प्लस Q2, मतलब इधर से अगर 10 मीटर क्यूब लिक्विड आया, ठीक है, एक सेकंड में, तो इधर जाएगा मान लो 7 मीटर क्यूब, तो बचा हुआ जो 3 मीटर क्यूब है वो नीचे से ही तो जाएगा ना, और नक्की बिल्कुल सही। तो भाई सिंपली मास कंजर्वेशन Q शुड बी Q1 प्लस Q2, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसा है। बस अब करना क्या है, वही कहानी से, दोनों को हटा के एक सिंगल पाइप से रिप्लेस करना है, एक सिंगल पाइप से रिप्लेस करना है। इस सिंगल पाइप को क्या बोलेंगे अपन? इक्विवेलेंट पाइप, इक्विवेलेंट ट्यूब है ना। इसका कुछ लेंथ होगा, इक्विवेलेंट लेंथ बोलेंगे उसको, और इसका कुछ रेडियस होगा, इक्विवेलेंट रेडियस उसको बोलेंगे। ठीक है, यस, दिस इज क्लियर हो रहा है सबको? नक्की ओके, चलो दिस इज, ठीक है, ताकि ये सेम प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करे जितना यहाँ पे हो रहा है, इस सेक्शन पे P1, इस सेक्शन पे P2। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना है? P1 माइनस P2। अच्छा, कोई बताएगा मेरे को कि ये जो दोनों पाइप्स दिख रहे हैं आपको, पाइप 1 एंड पाइप 2, क्या दोनों के लिए Q1 और Q2 सेम होनी चाहिए? ऐसा कोई कंपल्शन है क्या Q1 Q2 सेम है क्या? इस बार क्या डेल्टा P सेम है प्रेशर डिफरन्स है ना? जसं तिकडं पॅरलल मध्ये काय व्हायचं, पोटेन्शियल डिफरन्स सेम असतो इलेक्ट्रिसिटी में, जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लेते हैं क्या सेम होता था? पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो यहाँ क्या सेम होगा? प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस है ना। देखो ना, यहाँ पे P1 प्रेशर है, यहाँ P2 प्रेशर है पाइप 1 के लिए, तो पाइप 1 के लिए प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 है ना। सिमिलरली जो बॉटम पाइप है सेकंड पाइप, उसके लिए भी प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2। तो दोनों के लिए प्रेशर डिफरेंस क्या है बोलो? इनर और आउटर सेक्शन के लिए क्या है प्रेशर डिफरेंस? P1 माइनस P2। मतलब इस बार Q सेम नहीं है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्यू सेम कभी हो ही नहीं सकता, अरे कर लगा, हाँ, लेकिन क्यू सेम हो ही ऐसा कोई कंपल्शन, लेकिन प्रेशर डिफरेंस कंपल्सरी सेम होना चाहिए। नक्की कळलं सगळ्यांना? अरे बोला यार। ओके, बस चलो भाई स्टार्ट करते, स्टार्ट ही यहीं से करना है हमको। कहाँ से स्टार्ट करना है बोलो? डेल्टा P1 should be equal to delta P2, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस पाइप 1 should be equal to प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस पाइप 2, क्योंकि पैरेलल में है, उधर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था, इधर प्रेशर डिफरेंस सेम। अच्छा, अब मैं ये भी जानता हूँ Q होता है डेल्टा P बाय आर, डेल्टा P बाय आर है ना। चूंकि डेल्टा P सेम है तो क्या Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर? अरे Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका मतलब Q1 बाय Q2, R1 बाय R2 या R2 बाय R1? बोला पटकन, तुमचा आवाज नहीं दिया। R2 by R1. R2 बाय R1, बिल्कुल सही, कहानी पूरी सेम है आगे चल के है ना।
R1 मालूम है आपको, R2 मालूम है आपको, है ना, सब कुछ मालूम है। R का फॉर्मूला मालूम है 8 ईटा एल पाई आर रेस टू 4। देखो कैसे सिंपली सॉल्व, मुझे कुछ याद ही नहीं रखना है ये सब। ये देखिए ये इक्वेशन याद है, ये बेसिक याद है, इससे ये लिख सकता हूँ, R का फॉर्मूला मालूम है, इससे ये लिख सकता है ना। कुछ भी याद नहीं रखना है मेरे को, ये मेरे को याद, मैं ये क्यों ले रहा हूँ, ये आप एग्जाम में याद रखो इसलिए नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम में आपको सॉल्व करते आए और सॉल्व करना है तो मुझे कुछ बहुत 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है, कुछ सेकंड्स में आंसर आने वाला है ना। तो मेरे को Q1 Q2 का कभी कभी रेशियो पूछ लेते हैं, कुछ ही पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी पूछ लो हम लोग कैलकुलेट कर सकते। ये किसके लिए है, ये सेकंड पाइप के लिए, और ये किसके लिए, फर्स्ट पाइप, है ना। तो इस बार देखो क्या आएगा, L2/R2⁴, ये रेशियो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा R1⁴/L1, ठीक है। क्रॉस क्रॉस जोड़ियां बनाई, क्रॉस क्रॉस जोड़ियां बनाई, L2/L1 इंटू, दोनों का पावर 4 है तो R1/R2⁴ लिख दूं क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आपको, नक्की, ओके चल। अच्छा, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है मेरे को, क्या मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है, बोल लो नक्की। यस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पैरेलल वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिसिटी मध्ये पैरेलल वाला फॉर्मूला काय असतो सांगा, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस, अरे 1/R2, है ना, स्कूल से देखते आ रहे अपन। चलो भाई, मतलब मेरे को R नहीं चाहिए अभी सब में, क्या चाहिए, 1/R चाहिए, मतलब जो फॉर्मूला है ना R का, उसका उल्टा रखना है मेरे को। तो ये R का फॉर्मूला है, ये इसका उल्टा रखना है, कितना, पाई R⁴/8 ईटा एल इज इक्वल टू पाई R⁴/8 ईटा एल प्लस पाई R⁴/8 ईटा एल। ये सब कुछ है पाइप 1 का, ये सब कुछ है पाइप 2 का, ये सब कुछ है इक्विवेलेंट का। कुछ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या है बोलो, क्या है बोलो, R⁴/L is R1⁴/L1 प्लस R2⁴/L। ये इक्वेशन मुझे याद करनी है क्या, बिल्कुल नहीं, सॉल्व करना है इसमें, 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। अरे नक्की कर लो, यस, ओके चलो लिख लो इसको। अच्छा, ये जो Q1 Q2 ये मिलके, ये बाहर मिलके जब आएंगे, है ना, Q1 Q2 मिलके, क्या बाहर तो Q ही जाएगा ना वापस, है क्या नहीं, यस बिल्कुल। सो सिंपली मास कंजर्वेशन, जितना है उतना, मतलब इनकमिंग शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग, इनकमिंग इज Q, आउटगोइंग इज Q1 प्लस Q2, तो इनकमिंग को आउटगोइंग को इक्वल कर दिया, इनकमिंग मास फ्लो रेट शुड बी आउटगोइंग मास फ्लो रेट, सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन है क्या नहीं। ये क्या लगा रहे अपन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, Q इज Q1 प्लस Q2, है ना, Q is Q1 plus Q2, Q is Q1 plus Q2, ठीक है। इधर इधर डेल्टा पी सेम है, Q सेम नहीं है। Q सेम होने के लिए दोनों का रेजिस्टेंस सेम होना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस सेम तब होगा जब दोनों की लेंथ भी सेम होगी और रेडियस भी सेम होगी, है क्या नहीं, यस। मतलब दोनों पाइप्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल, तभी Q क्या होगा, सेम हो जाएगा, है ना।
तो 10 मीटर क्यूब अगर लिक्विड आया तो ऊपर से 5 मीटर क्यूब जाएगा, नीचे से 5 मीटर क्यूब जाएगा। ऐसा कब होगा? जब दोनों पाइप्स आइडेंटिकल होंगे, दोनों की लेंथ सेम, दोनों की रेडियस सेम होनी चाहिए। चलो हो गया भाई, नक्की। तो ये थी भाई डिटेल्ड, है ना। अभी तो पॉइसोलिन इक्वेशन आप इतना मास्टर हो चुके हो, अभी इजी पूछ ले, टफ पूछ ले, कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ ले, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमने एडवांस केसेस भी कवर कर लिए। अब आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो लिटरली, ठीक है ना। कुछ और है ही नहीं इसमें, और कुछ नहीं है, सबसे टफेस्ट केसेस आपने देखी। हालांकि ये बहुत कम बार पूछा जाता है ऐसा, मैक्सिमम तो सिंगल पे फॉर्मूले हो जाते सॉल्व, लेकिन पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है ना। तो भाई सिंपल चीज है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं, पूछेंगे, है ना। तो टफ क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। चलो हो गया ये। वर्कशीट निकालो। चलो वर्कशीट निकालो। वर्कशीट में ये वाला क्वेश्चन देखो, वर्कशीट निकालो। वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, पढ़ू मैं इसको। चलो देखो क्या हो रहा है। व्हेन वाटर फ्लोज एट अ रेट q थ्रू अ ट्यूब ऑफ रेडियस r प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, प्रेशर डिफरेंस डेवलप्स अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ट्यूब। ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द ट्यूब इज डबल्ड, अच्छा वो जो है ना सेकंड लाइन प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, सेकंड लाइन पढ़ रहा हूं मैं। आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, अ प्रेशर डिफरेंस डेवलप्स लिखा है उसने, अ प्रेशर डिफरेंस के बाद लिखो पी, ब्रैकेट में पी लिख लो, ठीक है ना। प्रेशर डिफरेंस पी, वो पी उसमें क्या हो गया, मिस हो गया। तो अ प्रेशर डिफरेंस पी डेवलप्स अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ट्यूब, if the radius of the tube is now doubled and rate of flow is half, then pressure difference क्या होगा। तो मैं समझ चुका हूँ, पॉइसोलिन इक्वेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या था, पाई डेल्टा पी आर रेस टू 4 अपॉन 8 ईटा एल, ठीक है। ये फॉर्मूला था, ठीक है। क्योंकि मुझे प्रेशर डिफरेंस के बारे में पूछा है, तो इसको मैं एक साइड रखता हूँ, बाकी सब एक साइड लेके जा। तो डेल्टा पी कितना आएगा बोलो, Q इंटू 8 ईटा एल अपॉन पाई आर रेस टू 4, नक्की कर लो पर है ना। अच्छा अब उसने देखो क्या बोला, इनिशियली फ्लो रेट कितना था, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना था, इनिशियली Q था, और ट्यूब की रेडियस आर थी, प्रेशर डिफरन्स P आया बघा, ज्याला आपण डेल्टा पी म्हणतोय त्याला तो P म्हणतोय, ठीक है। अच्छा तो प्रेशर डिफरेंस P था। अच्छा अब उसने क्या किया, रेडियस को डबल किया और रेट ऑफ फ्लो को हाफ किया। अब ध्यान से देखो, जब मैं रेडियस को डबल करूंगा, पहले रेडियस कितनी थी, आर रेस टू 4, तो अभी रेडियस क्या आएगी 2r, रेडियस को डबल किया, क्या 2r रेस टू 4, बोला पटकन, है ना, 2r रेस टू 4 यो लक्ष्य। और रेट ऑफ फ्लो Q को हाफ किया, पहले Q कितना था, Q, अभी Q कितना हो जाएगा बोलो, Q/2, अरे अभी Q कितना हो जाएगा, Q/2। तो ध्यान से देखो, बाकी चीजें अनचेंज्ड, क्या आपको नया प्रेशर डिफरेंस मिलेगा,
क्या आपको नया प्रेशर डिफरेंस मिलेगा, है ना। और ये प्रेशर डिफरेंस P था, तो इनिशियल प्रेशर डिफरेंस P था, तो नया प्रेशर डिफरेंस P डैश आपको निकालना है। क्या आया यहाँ से आंसर? अरे अलग नहीं, फुल टाइम पास देख लो। तो देखो ये जो है ना, क्या बोलते हैं 1/2, ये 1/2 को मैं साइड में ले लेता हूँ। तो ये जो 1/2 है, 1/2 है ना, ये नीचे आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2, बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज, ठीक है, नीचे 2 आ जाएगा। और ये जो 2r⁴ है, ये 2r⁴ कितना आएगा? 2r⁴ बोलो 16r⁴, है ना, 16r⁴। तो 16 को मैं साइड में ले लेता हूँ और r⁴ को बाजू में रखता हूँ। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? बोला है अरे नक्की, Yes. अरे कळलं की नाही? बोला है, तुमचा आवाज नहीं येते। Yes, sir. तुमचा आवाज येत नाहीये, ठीक है, ये Sir. क्लियर हुआ सबको? ओके, यस, Yes. बस बस, दिस इज न्यू प्रेशर डिफरेंस। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरी चीज है, दिस इज पुराना प्रेशर डिफरेंस, दिस इज पुराना प्रेशर डिफरेंस, है ना। तो नया प्रेशर डिफरेंस P डैश कितना आया? P/32, P/32, यस। फुल टाइम पास, फुल टाइम पास। आप इसको ओरली भी कर सकते, लेकिन ठीक है, कर लेता हूँ वैसे। चल हो गया भाई, नक्की। चल अब मैं टफ क्वेश्चन देता हूँ आपको, टफ क्वेश्चन। अब ये टफ क्वेश्चन सिर्फ आपको आएगा, ठीक है ना, ये किसी को भी नहीं आएगा, सिर्फ आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखो, पढ़ रहा हूं मैं। उसने बोला 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ सेम रेडियस, रेडियस सेम है, कितना? r, बट ऑफ लेंथ L1 L2 आर फिटेड इन पैरेलल। क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन आया? और क्या आया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। द प्रेशर हेड इज P, द प्रेशर हेड इज P मतलब प्रेशर डिफरेंस P दिया गया आपको, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सिंगल ट्यूब, सिंगल ट्यूब की लेंथ पूछ रहा है, मतलब इक्विवेलेंट लेंथ की, इक्विवेलेंट ट्यूब की लेंथ पूछ रहा है ना। हाँ, इक्विवेलेंट ट्यूब की लेंथ पूछ रहा है, सो दैट इट कैन रिप्लेस द 2 ट्यूब, सो दैट रेट ऑफ फ्लो इज सेम एज बिफोर। बिल्कुल सही। क्या हम जानते हैं? पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है। अरे बोला कौन सा फॉर्मूला? पैरेलल वाला, 1/r इक्विवेलेंट। अच्छा वो कर ही दिया था ना, फालतू में लिखता नहीं, फिर से बताओ पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या आया था? सांगा क्या आया था पैरेलल वाला फॉर्मूला? r⁴/L, अरे याद है सबको, इज इक्वल टू r1⁴/L1 प्लस r2⁴/L2। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? पैरेलल वाला हाच फॉर्मूला होता बघा, आता बघा। एक्चुअली हा किती टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए सिंपल। अब उसने क्या बोला? उसने क्या बोला? दोनों ट्यूब्स की रेडियस सेम थी, तो ध्यान से देखो, Yes. r1⁴, r1⁴ कितना? r⁴, r2⁴ भी कितना? r⁴। क्यों? क्योंकि दोनों की रेडियस सेम थी। अरे दोनों की रेडियस सेम थी, ध्यान से देखो, क्या r⁴ कॉमन आके कैंसिल, अरे कॉमन आगे कैंसिल, तो 1/L इज 1/L1 प्लस 1/L2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे L1 प्लस L2 अपॉन L1 L2, है ना। ये 1/L आया, 1/L, तो L के लिए उल्टा कर लो दोनों तरफ, L के लिए उल्टा कर लो दोनों तरफ। क्या ये L आया? और L क्या था? इस इक्विवेलेंट पाइप की लेंथ। दिस इज द आंसर, है ना। देखो कोई भी टफ बात नहीं थी, क्वेश्चन टफ था लेकिन हमारे लिए टफ नहीं था। और ये वो क्वेश्चन है जो हर कोई नहीं करता, मी तुम्हाला म्हणाल सिंपल क्वेश्चन सगळेच करणारे ऑलमोस्ट, है ना। और उससे आपका रैंक डिसाइड नहीं होने वाला। आपको अगर ऊपर जाना है तो टफ क्वेश्चन ज्यादा करने पड़े, ठीक है, क्योंकि टफ क्वेश्चंस कम लोग करते हैं। अब देखो मेरे लिए फुल टाइम पास क्वेश्चन था, क्योंकि मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। सिमिलरली 48 भी आ जाएगा आपको, सिमिलरली 48 आ जाएगा। देखो मैं 48 पढ़ रहा हूँ, सॉल्व नहीं करना है, घर पे करेंगे आप। देखो 48 पढ़ रहा हूँ, 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ सेम लेंथ। क्या इस बार लेंथ सेम है? अरे बोला यार पटकन, इस बार क्या सेम है? लेंथ सेम है। फिर से ट्यूब्स आर फिटेड इन पैरेलल, फिर से यही फॉर्मूला। इस बार क्या लेंथ कैंसिल हो जाएगी?
इस बार लेंथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। वही मैं सीरीज में दे सकता हूँ, इसको सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम है ना। यस, चलो भाई लिख लो इसको, बढ़िया एकदम। चलो हो गया तक नक्की। चलो और अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसको भी। लास्ट पॉइंट मतलब ये नोट्स में देखने वाले अपन। मुझे इस टॉपिक पे 2-4 सिंपल सिंपल डेफिनेशंस या चीजें पूछी जाती है, ठीक है। ये मुझे मालूम होना चाहिए, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में काम में आता है। क्या ये सारी डेफिनेशंस है, लेकिन फिर भी सुनी हुई होनी चाहिए, समझी हुई होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में इनको पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट में लिखने वाले हम सब छोटे छोटे 3-4 पॉइंट्स। देखो कोई लिखेगा नहीं, व्यवस्थित लक्ष्य। पहली चीज, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन। कुणी लिहू नका इकडे लक्ष। किसका डेफिनेशन देखना है मेरे को, स्ट्रीम लाइन। ध्यान से देखो, स्ट्रीम लाइन क्या है, लिहू नका इकडे लक्ष। मान लो एक ओवर धाबड़ सेक्शन का एक पाइप है, नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन का एक पाइप है। क्या ये नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन का ये पाइप है, नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन का ये पाइप है, ठीक है। और इस पाइप में से लिक्विड फ्लो हो रहा है, कुछ तो वेलोसिटी के साथ। ओके, तो लिक्विड फ्लो हो रहा है कुछ तो वेलोसिटी के साथ। नक्की कळलं सगळ्यांना? यस, ओके ठीक है। इधर से लिक्विड आ रहा है अंदर, इधर से जा रहा है, इनलेट आउटलेट, ओके ठीक है। अब स्ट्रीम लाइन क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो डेफिनेशन की। स्ट्रीम लाइन क्या है, इस लिक्विड फ्लो में आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए। स्ट्रीम लाइन इज इमेजिनरी कंसेप्ट, ये कोई रियल कंसेप्ट है। इस लिक्विड फ्लो में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए। कौन सी लाइन, इमेजिनरी लाइन, ध्यान से देखो। और कौन सी लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए। और इस प्रकार करिए सो दैट इस लाइन पे अगर आपने किसी भी पॉइंट पे ध्यान से सुनो, इस लाइन पे आपने किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचा, क्या खींचा, टेंजेंट, तो ये टेंजेंट आपको उस पॉइंट पे लिक्विड फ्लो की वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है। अरे कळलं का? दिस लाइन इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन। कळलं सगळ्यांना? स्ट्रीम लाइन म्हणजे लिक्विड फ्लो मध्ये अशी इमॅजिनरी लाइन ज्या लाईनवर टँजेंट काढली असता त्या पॉइंटवर तुम्हाला लिक्विडची वेलोसिटी मिळते। क्या मिलते हैं, वेलोसिटी। देखो इसी लाइन पे अगर मैं यहाँ पे टैंजेंट निकालता हूँ, टैंजेंट म्हणजे टचिंग लाइन, स्पर्शिका। अगर मैं यहाँ पे टैंजेंट निकालता हूँ, क्या टैंजेंट ऐसी आएगी, अरे बोलो, है ना। यस, जो टैंजेंट आएगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। नक्की कळलं का, बोला, बोल दो भाई। यस, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रीम लाइन। छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आपने सुना है 2-4 बार रिवाइज किया है, एग्जाम में आपको याद रहेगा, सिंपल है ना। अच्छा ओके, कुणी लिहू नका, एक लक्ष। अच्छा, स्ट्रीम लाइन के बाद में एक और कंसेप्ट देख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज लैमिनार फ्लो। ठीक है, क्या देख रहा हूं मैं, लैमिनार फ्लो। देखो इसको इधर ही देख, कोई लिखे या नहीं, नोट में लिख रहे हैं अपन सब, छोटी छोटी डेफिनेशंस। लैमिनार फ्लो, चलो ये जो लैमिनार है, ये वर्ड जो आया है ना, ये लैमिना से आया। किससे आया, लैमिना। लैमिना का मतलब है लेयर, लैमिना का मतलब क्या है, लेयर, और इसका प्लूरल होता है लैमिनी, मतलब लेयर्स। कर, ओके। तो ऐसा फ्लो, ऐसा लैमिनार फ्लो मतलब ऐसा फ्लो जिसमें लिक्विड जो है ना बहुत स्लोली स्टेडीली जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, उस फ्लो को बोलते हैं अपन लैमिनार फ्लो। जैसे कि मान लो ये कोई सॉलिड सरफेस है ना, एक सरफेस है, और इस सरफेस पे से लिक्विड फ्लो हो रहा है, और लिक्विड फ्लो हो रहा है ऐसे, और लिक्विड जो है ना, ध्यान से देखो, ये स्लोली मूव हो रहा है, स्टेडीली मूव हो रहा है। और स्लोली स्टेडीली मूव होने से क्या होगा, ध्यान से देखो, एक चीज है, देखो एक चीज इकडे लक्ष्य, अगर लिक्विड बहुत फास्ट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, रैंडमनेस एक चीज होती है, क्या होती है, रैंडमनेस। अगर आपको रैंडमनेस कम चाहिए, रैंडमनेस मतलब आर्बिट्ररी, इधर कोई भी किधर भी घुस रहा है, कोई भी किधर भी जा रहा है ना, ये रैंडमनेस, केओस जिसको हम बोलते हैं, है ना। यस, अगर आपको रैंडमनेस कम चाहिए, ठीक है, तो क्या स्पीड कम होनी चाहिए क्या, नहीं, जितनी हो सके उतनी। और अगर आपको रैंडमनेस बहुत ज्यादा चाहिए, कोई भी किधर भी मिक्स हो रहा है, कोई भी किधर भी घुस रहा है आड़ा टेढ़ा, तो क्या स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मेरे को कैसा फ्लो चाहिए, मेरे को कैसा फ्लो चाहिए बोलो, लेयर में जाना चाहिए। मतलब मुझे है ना, ये लिक्विड जो है ना, लिक्विड जो फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखो, ये लिक्विड जो फ्लो हो रहा है मेरा,
है ना, कुछ वेलोसिटी के साथ ये लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो ये लिक्विड जो है ना जब फ्लो हो रहा है तो मुझे ऐसे ये फ्लो मेरे को लेयर के फॉर्म में चाहिए, और लेयर के फॉर्म में मतलब हर एक लेयर मेरे को अलग अलग दिखनी चाहिए, और हर एक लेयर मेरे को अगर अलग अलग दिखनी चाहिए मतलब कोई भी लेयर दूसरे लेयर में मिक्स हो रही है क्या जाके, कोई भी लेयर दूसरे लेयर में जाके मिक्स हो रही है क्या, नहीं, मतलब रैंडमनेस क्या कम है, बहुत कम है माइंड, है ना, मिनिमम रैंडमनेस, मिनिमम निग्लिजिबल रैंडमनेस, और निग्लिजिबल रैंडमनेस होने की वजह से हर लेयर अपना अपना पाथ फॉलो करेगी, कोई भी दूसरे लेयर में घुस नहीं रही, है ना। तो लिक्विड कैसा फ्लो हो रहा है, एकदम स्मूथ, एकदम स्लो, एकदम स्टेडी, तभी रैंडमनेस कम होगा, और तभी आपको हर एक लिक्विड का पूरा जो फ्लो होगा वो क्लियर दिखेगा, क्लीन दिखेगा, मतलब आपको लेयर में लिक्विड फ्लो होता हुआ दिखेगा। अरे कळलं सगळ्यांना? यस। और इसका ऑपोजिट होता है, मतलब आपको है ना इसी लेयर्स दिखेंगी लिटरली, है ना, मतलब लिक्विड तुम्हाला अरे बघ लेयर्स दिसेल म्हणजे याचा अर्थ काय आहे, लेयर्स दिखेंगी इसका मतलब ये है कि आपको ये जो लिक्विड फ्लो है वो क्लीन दिखेगा, क्लीन, ठीक है ना, क्लीन। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और क्लियर हो जाएगा। और इसका ऑपोजिट होता है टर्बुलेंट फ्लो। क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो, मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा उससे और ही क्लियर हो जाएगा। पहले आप ये ध्यान समझो मैं क्या बता रहा हूँ। टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो मतलब इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा रैंडमनेस, बहुत ज्यादा रैंडमनेस, मतलब कोई भी लेयर का कोई भरोसा नहीं, किधर भी जा रही किधर भी घुस रही है ना, दिस इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो तो सोचो फिर रैंडमनेस बहुत ज्यादा है, कोई भी लेयर किधर भी घुस रही है, मतलब वेलोसिटी कम हो गया ज्यादा होगी, बोलो ज्यादा, है ना, बहुत फास्ट। तो ध्यान से देखो, स्लो एंड स्टेडीली मूविंग फ्लो लैमिनार होता है, और फास्ट एंड जिगजैग फ्लो टर्बुलेंट होता है, ठीक है। फास्ट एंड जिगजैग फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट होता है। ये क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। अरे कौन सा फ्लो है ये, बोलो, टर्बुलेंट फ्लो। कोई भी दो लेयर्स एक दूसरे में घुस रही है, किसी का कोई भरोसा नहीं, जिगजैग पाथ दिखेगा आपको, एकदम मिक्स्ड, मिक्स्ड पाथ, कोई आपको क्लीन फ्लो नहीं दिखेगा, क्लीन फ्लो नहीं दिखे, दिस इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट। अब ये जो मैंने बताया ना, इसको एक सिंपल एक्झाम्पल देता हूँ। तुम्ही आहे ना एका जनरली एका बऱ्याच हाइट वर एक नळ घ्या तुम्ही, नळ, ठीक है ना, जैसे आप किचन में भी वॉश बेसिन में होता है ना, तो वो एक टॅप ले लो आप, ठीक है ना, नळ घ्या तुम्ही, आणि ते काय करा, जनरली थोडीशी हाइट जास्त पाहिजे त्याची, ओके। आप क्या करो, नल है ना थोड़ा सा आराम से ओपन करो, वॉल जो है ना थोड़ा सा कम ओपन करो, तो आप देखेंगे जो लिक्विड फ्लो हो रहा है ना नीचे, ठीक है, ती जी धार दिसेल ना तुम्हाला पाण्याची, ती तुम्हाला एकदम स्पष्ट धार दिसेल, बरोबर है का नहीं, अरे बराबर क्या नहीं। अगर आप उस वॉल को बहुत कम ओपन, ऐसे एकदम फर्रने ओपन करें, ठीक है ऐसे आराम से, आराम से, ठीक है ना, थोडस वॉल ओपन करा, तुम्हाला अशी एक पातळ धार दिसेल बघा, आणि ती एकदम स्पष्ट दिसते, क्लीन एकदम, है ना, वो है लॅमिनार फ्लो, वो है लॅमिनार। आता तुम्ही नळ आहे ना, नळचा जो वॉल आहे, वॉल तो असा एकदम जास्त ओपन करा, है ना, जैसे आप ओपन करोगे बहुत ज्यादा, ते पाणी कसं फ्लो असं फर्र 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 इकडे तिकडे उडतं वाटतं इकडे, है ना, हाँ, ये कौन सा फ्लो होता है, ये कौन सा फ्लो होता है, टर्ब्युलंट फ्लो। कळलं का, नक्की फील आला ना सगळ्यांना, यस, ठीक है, फील आया कि नहीं बोल दो वरना और और एग्जांपल दूंगा फिर, हाँ, नहीं चाहिए ना इतना ठीक है ना, ओके, फील तो लाके छोड़ेंगे फिर अपन हाँ, ओके। अब हुआ क्या, देखो अब हुआ क्या, अब हमको ये समझा कि जब भी लिक्विड स्लो होगा और स्टेडी होगा लैमिनार फ्लो बोलेंगे, फास्ट होगा तो टर्बुलेंट बोलेंगे। लेकिन अब स्लो और फास्ट का भी कुछ एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं भाई, अरे बोल दो भाई, हाँ, स्लो और फास्ट का भी कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, ऐसे थोड़ी है कि क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, स्लो है, अब जो आपके लिए स्लो वो मेरे लिए फास्ट हो सकता है ना, जो आपके लिए फास्ट है मेरे लिए स्लो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया, एक वैल्यू होनी चाहिए जिससे मेरे को एक डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक आप लैमिनार बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक आप टर्बुलेंट बोलेंगे, है ना। ऐसे मनगढ़ंत स्लो या फास्ट से काम चलेगा क्या, नहीं, मुझे एक एग्जैक्ट कुछ रेंज चाहिए जिसमें मैं बोल पाऊं कि लिक्विड जो फ्लो हो रहा है ना वो लैमिनार है या टर्बुलेंट। इसके लिए हमारे जो एक ग्रेट साइंटिस्ट है रेनॉल्ड भाई साहब, कौन से भाई साहब, रेनॉल्ड भाई साहब, इन्होंने काम किया इस पे, ठीक है ना, त्यांच्या नावावरच तो रेनॉल्ड पेन काढण्यात आला होता, इन द ऑनर ऑफ ग्रेट सायंटिस्ट रेनॉल्ड, कळलं ना, हा, तर रेनॉल्ड पेन जो आहे ना ते रेनॉल्ड नाव त्यांचंच आहे, कंपनी त्यांची नाही, पण इन द ऑनर ऑफ ग्रेट सायंटिस्ट रेनॉल्ड। तर त्यांनी एक नंबर दिला, नंबर डायमेन्शनलेस नंबर होता तो, म्हणजे त्या नंबरचा तो जो फॉर्म्युला दिला होता दॅट इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनलेस नंबर, जैसे यूनिट डायमेंशन का इसमें। उसने बोला कि आप ये नंबर कैलकुलेट कीजिए, और उसके कुछ क्राइटेरिया, उस रेंज दी उन्होंने
कि वो रेनॉल्ड नंबर अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो लैमिनार बोलो, यहाँ से यहाँ तक आता है तो टर्बुलेंट, है ना। और इसीलिए हम लोग उस रेनॉल्ड्स नंबर की मदद से कोई भी फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो रेंज क्या थी वो अभी हम देखेंगे। क्या यहाँ तक लैमिनार टर्बुलेंट क्लियर हुआ, स्ट्रीमलाइन क्लियर हुआ, है ना। चलो ये तीनों Yes. चीजें पहले नोट में लिख लो, तीनों चीजें नोट में लिख लो। चलो हो गया तक, नक्की चलना है भी आगे। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये क्राइटेरिया क्या था। अब हमको कैसे पता चलेगा कि फ्लो जो है वो लैमिनार है या टर्बुलेंट है ना। ऐसे आर्बिट्री अंदाजे से तो नहीं का काम चलेगा, है ना। तो फिर एक रेनॉल्ड भाई साहब आए, उन्होंने एक नंबर दिया और इस नंबर को हम लोग बोलते हैं अभी रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। रेनॉल्ड्स नंबर जिसको हम लोग RE से लिखेंगे, RE क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, ध्यान से। तो एक डायमेंशन लेस नंबर है, ये चीज भी पूछी जा सकती है क्या कि रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डायमेंशनलेस वन और नॉट। ठीक है, सो डायमेंशनलेस। चलो देखो इधर लक्ष्य, इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको फ्लो चेक करना है ना, लैमिनार है क्या टर्बुलेंट है, तो आप क्या करिए, उन्हीं लूना का एक लक्ष्य। तो ये मान लो पाइप है भाई, पाइप में से लिक्विड फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। लिक्विड कैसा है, विस्कस लिक्विड है। लिक्विड कैसा है, विस्कस लिक्विड है। और ये विस्कस लिक्विड कुछ भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है ना, फ्लो हो रहा है इनसाइड दिस पाइप। पाइप का कुछ डायमीटर होगा, बिल्कुल, और पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी कुछ डेंसिटी भी होगी, है ना। यस, और मान लो पाइप का डायमीटर है D। तो इन्होंने क्या बोला, आप मेरा नंबर कैलकुलेट कीजिए। मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर ये, रेनॉल्ड भाई साहब का नंबर ये था, रो वी डी
बाय ईटा। कर लगा, दिस इज दैट नंबर, व्यवस्थित लक्ष्य है, क्या है वो वैल्यू, रो वी डी बाय ईटा। अच्छा ठीक है, रो वी डी बाय ईटा, बहुत बढ़िया। तो रो मेरे को मालूम होगा, देखो जो भी पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है मेरे को उसका रो तो मालूम होता है, और वेलोसिटी मालूम है, डायमीटर मालूम है पाइप का, ईटा भी मालूम है उस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। अच्छा, जैसे मालूम हुआ मैं रेनॉल्ड्स नंबर निकालूंगा। अच्छा, रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के बाद क्या उसकी कुछ वैल्यू आएगी ना, वैल्यू, है ना, वो वैल्यू डिसाइड करेगी फ्लो लैमिनार है क्या है। ठीक है, तो मान लो देखो, मान लो, तो उन्होंने क्राइटेरिया दिया, उन्होंने दिया ये क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना भाई। हाँ, तो उन्होंने ऐसा बोला कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर 0 से 2000 के बीच आया, कहां से कहां तक, 0 से 2000 तक, देन दैट फ्लो इज कॉल्ड एज लैमिनार फ्लो। क्या बोलना है उसको, लैमिनार फ्लो। अरे कळलं सगळ्यांना, नक्की, ओके। अब ध्यान से देखो, अब लिक्विड की वेलोसिटी हम इंक्रीज करें। एक बात बताओ मेरे को, जैसे जैसे मैं लिक्विड की वेलोसिटी इंक्रीज करूंगा, क्या रेनॉल्ड्स नंबर भी इंक्रीज होते जाएगा, है ना। हाँ, और हम जानते हैं वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वो फ्लो लैमिनार रहेगा या टर्बुलेंट बन रहा है, टर्बुलेंट। turbulent, इसका मतलब टर्बुलेंट लिक्विड फ्लो होता है, तो जब भी टर्बुलेंट फ्लो होगा उसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना, इंक्रीज हो जाती। तो जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी फ्लो टर्बुलेंट होते जा रहा है ना। उन्होंने बोला कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है, ठीक है, वो 3000 से ज्यादा, ध्यान से देखो, ये रेनॉल्ड्स नंबर अगर 3000 से ज्यादा है, 3000 से ज्यादा है, इसका मतलब वो हमारा फ्लूइड फ्लो कौन सा है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। मतलब रेनॉल्ड्स नंबर इज वेरी हाई एंड दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज वेरी हाई, दैट मीन्स इट इज अ मिक्स्ड zigzag फास्ट फ्लो, दैट्स व्हाई दिस इज अ टर्बुलेंट। ठीक है, तो 2000 से कम अगर हुआ रेनॉल्ड्स नंबर तो लैमिनार, 3000 से ज्यादा हुआ तो टर्बुलेंट, है ना। और 2000 से 3000 के बीच क्या होगा फिर, 2000 से 3000 के बीच अगर रेनॉल्ड्स नंबर आए तो क्या बोलेंगे अपन, तो हम बोलते हैं ट्रांजिशन हो रहा है लिक्विड का। अरे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन। अरे कळलं का सगळ्यांना, अरे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन। मला एक गोष्ट सांग, मान लो रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ तक कुछ है, ये रेनॉल्ड्स नंबर की ये क्रिटिकल वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक लैमिनार फ्लो है, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ से यहाँ तक अगर है तो लैमिनार। अब इससे ज्यादा जैसे हम थोड़ा सा भी रेनॉल्ड्स नंबर इंक्रीज करेंगे तुरंत टर्बुलेंट बन जाएगा क्या, तुरंत टर्बुलेंट बन जाएगा नहीं, और कुछ टाइम लगेगा ना उसको। हाँ, तो देखो 2000 तक अगर देखो मैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, रेनॉल्ड्स नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, 2000 तक आया, अभी भी हम क्या बोलेंगे, लैमिनार। अब जैसे 2000 से आगे निकल गया रेनॉल्ड्स नंबर, तो क्या होगा, अब होगा क्या, ये तुरंत टर्बुलेंट नहीं बनेगा, लैमिनार से टर्बुलेंट जाएगा तो टाइम लगेगा उसको। टाइम लगेगा मतलब क्या होगा, अभी जो लिक्विड जो फ्लो हो रहा है ना उसमें लैमिनार फ्लो है पूरा के पूरा। अब जैसे हम 2000 से आगे जाएंगे उसमें लैमिनार फ्लो का परसेंटेज कम होगा और टर्बुलेंट फ्लो का परसेंटेज इंक्रीज होगा, है ना। हाँ, तो लैमिनार का परसेंटेज 0 होने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा ना, वो रेंज है 2000 से 3000। और जैसे 2000 से आगे जाएंगे लैमिनार कम होगा, टर्बुलेंट नेचर बढ़ेगा। जैसे 3000 तक गए अपन तो लैमिनार पूरा खत्म हो जाएगा, 3000 के जैसे थोड़ा आगे गए पूरा के पूरा फ्लो कौन सा हो जाएगा, टर्बुलेंट नेचर वाला हो जाएगा। नक्की कळलं सगळ्यांना, और बोला यार ओके। yes, चलो लिख लो इसको। तो अपने वर्कशीट में एक क्वेश्चन है ना, उसमें फ्लो पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर ये निकाल लेंगे, वैल्यू फॉर्मूला मालूम, इसमें से देखेंगे कहाँ आ रहा है, टर्बुलेंट लैमिनार बोल सकते क्वेश्चन सिंपल है लेकिन ये चीज मालूम नहीं होती जनरली स्टूडेंट्स, है ना। हाँ, मालूम है तो बस तुरंत रेनॉल्ड्स नंबर निकालो आंसर आ जाएगा। तो लैमिनार फ्लो, सॉरी, अगर रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से 3000 के बीच आया तो समझ जाना है कि उसमें लैमिनार भी फ्लो है, लैमिनार नेचर भी है और थोड़ा टर्बुलेंट नेचर भी है, मिक्स्ड नेचर वाला फ्लो है।
चलो हो गया यहाँ तक? नक्की कंप्लीटेड? बाकी किसी का? ईमानदारी से बोल दो। नक्की? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसको। ये खत्म हो गया यहाँ पे, है ना, ये खत्म हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे नया, है ना।